पंजाब के पूर्व आईपीएस अफसर ने खुद को गोली मार ली है। पटियाला में अमर सिंह चहल ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सुसाइड नोट में भारी नुकसान और परेशानी का जिक्र किया है। पूर्व आईपीएस अफसर ने ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, ये पता चला है उनके सुसाइड नोट से। 2015 के फरीदकोट गोलीकांड मामले में आरोपी हैं चहल। अस्पताल में अमर सिंह चहल का इलाज चल रहा है और चहल के सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख के नुकसान का जिक्र है। आईपीएस ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से ये जुड़े हुए थे। ग्रुप में निवेश पर बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया था। पूर्व आईपीएस ने धीरे धीरे बहुत सारी रकम यहीं पर निवेश कर रखी थी। बाद में चहल ठगी के शिकार हो गए। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, चौंका देने वाली ये खबर है, अमर सिंह चहल ने सुसाइड करने की कोशिश की है। आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो गए। जी बिल्कुल, देखिए चौंकाने वाली खबर है कि किस तरह से देश में ऑनलाइन ठगी के शिकार पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। पुलिस के रिटायर्ड जो अफसर हैं वो हो रहे हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसको आईपीएस ग्रुप का नाम दिया गया था। कुछ और रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी इस ग्रुप में शामिल थे। इसके अलावा अन्य कई प्रतिष्ठित लोग इस ग्रुप से जुड़े थे। इसी वजह से जो अमर सिंह चहल है उनको भरोसा हो गया इस ग्रुप पर और इस ग्रुप में जो लुभावने ऑफर दिए गए। कहा गया कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको अलग अलग मार्केट प्लान्स में, शेयर मार्केट में और इसके अलावा अलग अलग फंड्स में लगाकर मोटा मुनाफा देने के जो ऑफर थे उसके लालच में वो खुद आ गए और अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जो कमाई का 8 करोड़ 10 लाख रुपया इस पूरे के पूरे जो फर्जीवाड़ा था उसमें लगा दिया। लेकिन जब ये पैसा लग चुका था तो उसके बाद जो लोग थे जो कि ये ग्रुप चला रहे थे उन्होंने जो आईजी हैं अमर सिंह चहल उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद से लगातार वो डिप्रेशन में चल रहे थे और आज दोपहर को उन्होंने ये सुसाइड अटैम्प्ट किया है। अभी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। डॉक्टर्स उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ये 12 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है वो पंजाब के डीजीपी को लिखा है और उसमें कहा है कि उनका पैसा उनके परिवार को वापस दिलाया जाए और किस तरह का उनके ऊपर मानसिक दबाव था, जिस तरह से वो इस ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए थे। तो ये सारी बातें उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इस 12 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखी हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की यही कोशिश है कि बचाया जा सके अमर सिंह चहल को और पंजाब पुलिस भी चाहती है कि उनके फॉर्मर ऑफिसर हैं पहले अमर सिंह चहल की हालत भी अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। शुक्रिया मोहित मल्होत्रा आपका इस जानकारी के लिए। पंजाब पुलिस में आईजी के पद पर सर्व कर चुके हैं और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए और अब खुदकुशी के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इन्फॉर्मेशन आई नाल दी नाल कंसर्नड एसएचओ कंसर्न डीएसपी साहब ते मैं खुद इत्थे फटाफट घर पहुंचे। घर पहुंच के उन्होंने उत्थों जिहड़ा इंजर्ड हालात च देखिया और देख के उन्होंने नाल दी नाल पार्क हॉस्पिटल च इत्थे ले आए हैं। तो और जो मौका वारदात उत्ते नोट सीगे वो असीं बरामद कर लए ने और ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। और इस वक्त एक और अहम खबर, यूपी के बुलंदशहर रेप केस में सजा का ऐलान हो गया है। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। दोषियों पर 1,81,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिन मुलजिमों को माननीय न्यायालय ने जिन सेक्शंस में गिल्टी होल्ड किया था उन्हीं धाराओं में आज माननीय न्यायालय ने सभी 5 मुलजिम्स को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये संदेश भी दिया है समाज को कि इन जैसे दुर्दांत अपराधियों को सभ्य समाज से दूर रखना चाहिए। दे शुड ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द बार्स। कुल 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट आई थी जिसमें से एक मुलजिम सलीम की डेथ वो ड्यूरिंग ट्रायल जेल में हो गई थी वर्ष 2019 में और बाकियों के खिलाफ ट्रायल चला था जिनको सभी को माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आज उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूपी के बुलंदशहर में 9 साल पहले नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी से गैंग रेप मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही साथ हर दोषी पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया है।
ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ओम प्रकाश तृतीय ने सुनाया। फैसले के समय कोर्ट अदालत में पीड़ित परिवार भी मौजूद था। 29 जुलाई 2016 को बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर दोषियों ने एक परिवार को बंधक बनाकर मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। घटना का मुख्य अभियुक्त सलीम बावरिया था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसका एक साथी भी मारा गया था, जबकि एक की मौत बीमारी से हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 3 अभियुक्तों को निर्दोष मानते हुए इन्हें अलग कर दिया था। अब करीब 9 साल बाद कोर्ट ने कन्नौज के जुबैर साजिद और फारूखाबाद के धर्मवीर, नरेश और सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल था। क्या है मामला, 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं। अफरा तफरी मची है। एक शख्स किसी को खींच कर ले जा रहा है और लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो मुंबई की लोकल ट्रेन का है, जहां ट्रेन की लेडीज कोच से एक लड़की को खींचकर नीचे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने उस शख्स को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुका। जिस लड़की को चलती ट्रेन से नीचे फेंका गया था वो एक कॉलेज की छात्रा थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात पनवेल खांडवेश्वर के बीच की बताई जा रही है। पीड़ित लड़की 18 साल की इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा है, जिसका 50 वर्षीय शेख अख्तर नवाज के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद शेख अख्तर नवाज ने छात्रा को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। बताया जा रहा है कि शेख अख्तर नवाज लेडीज कोच में घुस आया था, जिसका लड़की ने विरोध किया था। इसी बात को लेकर शेख अख्तर नवाज इतना गुस्से में आ गया कि उसने छात्रा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त शेख अख्तर नवाज के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।